नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी के बारे में और एचयूएल के बारे में, और हम कंपेयर करेंगे आईटीसी और एचयूएल में से कौन सा जो बिजनेस है वो कंपेरेटिवली बेटर है, इसके क्या क्या अलग अलग रीजंस है, फिलहाल में दोनों जो बिजनेसेस है उसके क्या वैल्यूएशन है, और ये जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं फिलहाल में आईटीसी के लिए या एचयूएल के लिए, इसके क्या क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, इस सब के बारे में ये वीडियो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यही चैनल पे काफी फंडामेंटल एनालिसिस जो डिटेल में मैंने पोस्ट किया है, इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होने वाले हैं, जैसे कि क्वार्टर 2 2021 के अलग अलग जो स्टॉक्स है, मैं मेरे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक होल्ड करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम अलग अलग जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली आईटीसी और एचयूएल को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग 2008 टू 2020 में कैसे वेरी हुआ है, यानी पी का रेशो एचयूएल और आईटीसी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 में आईटीसी और एचयूएल का जो प्राइस टू अर्निंग यानी पी जो रेशो है वो लगभग सेम ही था, 30.5 का था। और उसके बाद में आप देखोगे तो एक समय में यानी 2011 में एक्चुअली जो आईटीसी का प्राइस टू अर्निंग है वो एचयूएल से बेटर था, यानी लगभग 39.4 टाइम्स था, और कंपैरेटिवली जो एचयूएल है उसका जो पी है वो 33 टाइम्स था। और उसके बाद में आप देखोगे तो एचयूएल का जो पी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। 33 से आप देखोगे तो जो करंटली पी है एचयूएल का वो लगभग 64 टू 65 टाइम्स है। और इसके कंपैरिजन में आप आईटीसी को देखोगे तो आईटीसी का जो पी है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और फिलहाल में जैसे कि आपको पता होगा कि आईटीसी का जो पी है वो 13, 14 या 15 टाइम्स के आसपास है। तो ये जो पी है वो आप देखोगे तो काफी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है फिलहाल में आईटीसी, पूरे कंप्लीट मार्केट में। निफ्टी में भी आप देखोगे तो काफी उसके जो वैल्यूएशन है कंपेयर टू निफ्टी के बाकी स्टॉक्स, तो ये काफी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसके क्या क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मार्केट फिलहाल में आईटीसी को इतने जो कम वैल्यूएशन से वो क्यों दे रहा है, इसके क्या रीजंस होंगे, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए। तो पी के बाद में हम आगे कंपेयर करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन को। तो 2008 में आप देखोगे तो एचयूएल का जो कंप्लीट मार्केट कैप था वो लगभग 56,900 करोड़ का था, और उसके कंपैरिजन में आप आईटीसी को देखोगे तो वो 84,000 करोड़ के आसपास था, 84,600 करोड़ का था। और उसके बाद में आप देखोगे तो दोनों ही जो बिजनेसेस है उनका जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज हुआ, आईटीसी का भी बड़ा है और एचयूएल का भी बड़ा है। पर फिलहाल में आप देखोगे यानी 2018 के बाद में एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 2008 टू 2018 आप देखोगे तो एचयूएल का जो मार्केट कैप है वो हमेशा आईटीसी से कम रहा था, बट 2018 के बाद में सडनली आप देखोगे तो आईटीसी का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा कंसोलिडेट किया, और 2020 में उसमें काफी गिरावट आई है। और इसके कंपैरिजन में आप एचयूएल का देखोगे तो एचयूएल का जो मार्केट कैप है वो फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ गया है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हुआ है। और उसके कंपैरिजन में आप आईटीसी देखोगे तो आईटीसी का करंट मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब एचयूएल का जो मार्केट कैप है कंपेयर टू आईटीसी वो आप देखोगे तो 2 टाइम्स से भी ज्यादा है, 2.5 टाइम्स है। तो इतना जो मार्केट कैप ज्यादा है, इसकी क्या रीजन है। और पहले आप देखोगे तो पहले एचयूएल का जो मार्केट कैप था वो लगभग 10 इयर्स के लिए आईटीसी से कम था। तो इसके जो रीजंस है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अभी हम थर्ड पैरामीटर देखते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट का है। तो पैट भी आप देखोगे तो ये जो सारे नंबर्स है वो करोड़ में है। एचयूएल का पैट आप 2009 में देखोगे तो वो लगभग 2500 करोड़ का था। इसके कंपैरिजन में आप आईटीसी को देखोगे तो उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3300 करोड़ का था। और बाद में दोनों के ही जो पैट है वो आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है, आईटीसी का भी बड़ा है और उसके कंपैरिजन में एचयूएल का भी बड़ा है। फिलहाल में आप आईटीसी का टोटल प्रॉफिट देखोगे आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट वो लगभग 15,000 करोड़ का है, और उसके कंपैरिजन में आप एचयूएल का देखोगे तो वो लगभग 6,700 करोड़ का है। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कंपैरिजन में भी देखोगे तो आईटीसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग डबल है कंपेयर टू एचयूएल। तो यहां पर आप देखो तो आईटीसी का जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू एचयूएल का बिजनेस, पर यहाँ पर जो मार्केट है मार्केट प्रॉपरली वैल्यू नहीं कर रहा है आईटीसी को। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आईटीसी का सबसे बड़ा जो बिजनेस सेगमेंट है वो सिगरेट का बिजनेस सेगमेंट है, और फिलहाल में जो सिगरेट का बिजनेस सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। जो आप पहले देखोगे तो वो एक बेटर रेट से ग्रो हो रहा था, पर लास्ट 5 इयर्स में आप देखोगे
तो उनका जो ईबिट है उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। इसके जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो HUL है और ITC का फ्री कैश फ्लोज क्या है। तो जो ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज होते हैं उसमें से यदि आप कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बाद में फ्री कैश फ्लोज मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ITC के जो कैश फ्लोज है यानी फ्री कैश फ्लोज वो काफी बेटर है कंपेयर टू HUL। लगभग ITC ने 2020 में जो फ्री कैश फ्लोज है वो 12,249 करोड़ के पोस्ट किए थे और इसके कंपैरिजन में आप HUL का देखोगे तो लगभग 6,700 करोड़ के उन्होंने पोस्ट किए थे। यानी ITC के जो कैश फ्लोज है वो काफी बेटर है कंपेयर टू HUL। पर फिर भी आप देखोगे तो ITC को एक प्रॉपर वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा है और जो मार्केट कैप है ITC का वो HUL से कम है। इसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हम ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेयर करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक मेजर रीजन है कि ITC को यहां पर एक प्रॉपर वैल्यूएशंस मार्केट क्यों नहीं दे रहा है। आप यदि कंपेयर करोगे HUL का टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्लीट बिजनेस का, आगे जाके हम हर एक जो बिजनेस का पार्ट है उसके बारे में भी देखेंगे। तो HUL का जो ROCE है वो आप देखोगे तो उन्होंने 100% से कंटिन्यूअसली ज्यादा मेंटेन किया है और इसके कंपैरिजन में आप ITC का देखोगे तो ITC का ROCE लगभग 30 to 35% है और ये आप देखोगे तो 2017 के बाद में यहाँ पर कांस्टेंट हुआ है। और आप यही कंपेयर करोगे HUL के कंपैरिजन में तो यहाँ पर 2017 में HUL का जो ROCE है वहां पे थोड़ा कम हुआ था, लगभग 91% का था और बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लगभग वो फिलहाल में 117% का है। तो यहां पर आप कंपेयर करोगे तो HUL का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी बेटर है कंपेयर टू ITC। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ज्यादा होना इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में जो बिजनेस है प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी अमाउंट जो है यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती है बिजनेस में। विदाउट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपको ये जो बिजनेस है वो खुद प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो ये आप कंपेयर करोगे ITC के केस में तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी कम है कंपेयर टू HUL। HUL में 100% से भी ज्यादा है। तो HUL को ज्यादा वैल्यूएशंस मिलने का ये फर्स्ट रीजन है कि HUL का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी बेटर है, लगभग 3 टाइम्स से कंपेयर टू ITC और ये उन्होंने आप देखोगे तो लास्ट 10 ईयर से मेंटेन किया है अबव 100%। उसके बाद में अभी हम ITC के जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसका इंडिविजुअली कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके डिटेल्स देखते हैं ताकि आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में ITC का जो ROCE है वो काफी कम क्यों है कंपेयर टू HUL। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो सिगरेट का जो बिजनेस है ITC का उसका एक्चुअल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो काफी ज्यादा है। आप यहाँ पे देखोगे तो वो 475% का है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी बिजनेसेस है जैसे कि FMCG अदर्स यानी ये उनका एक्चुअली FMCG का बिजनेस है जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 6% का है जो काफी कम है। इसके कंपैरिजन में होटल का आप देखोगे तो होटल का भी काफी कम है, सिर्फ 2% का है। एग्री बिजनेस का 24% का है, पेपर बिजनेस का 21% का है और इसीलिए जो कंबाइंड ROCE है वो आप देखो लगभग 28 to 30% का है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो बेस्ट बिजनेस है वो आप देखोगे तो सिगरेट का बिजनेस है और उसके कंपैरिजन में जो सारे बाकी बिजनेसेस है उसमें आप ROCE देखोगे तो वो काफी कम है। और फिलहाल में आप देखो तो ITC उनका जो FMCG का बिजनेस है वो बिल्ड कर रहा है पर यहाँ पर ROCE जो है वो काफी कम है, सिर्फ 6% का है। इसके कंपैरिजन में आप HUL का FMCG का बिजनेस देखोगे तो यहाँ पर जो ROCE है वो 100% का है। तो यहाँ पर यही एक रीजन है कि आप देखोगे तो HUL को ज्यादा वैल्यूएशंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनका ROCE कंप्लीट FMCG बिजनेस का काफी बेटर है, 100% का है। और उसके कंपैरिजन में आप ITC देखोगे तो ITC का जो ROCE है स्पेसिफिकली FMCG बिजनेस का वो सिर्फ 6% का है। इसके अलावा भी हम आगे जाके देखेंगे कि जो HUL और ITC के मार्जिन से FMCG बिजनेस में इसमें कितना डिफरेंस है। तो आप ITC का कंप्लीट एक्चुअल में बिजनेस देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका जो सबसे बेस्ट बिजनेस है यानी जो सिगरेट का बिजनेस है इससे काफी अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं। इसमें आप देखो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बेटर है, जो मार्जिन से ये बिजनेस में वो भी काफी बेटर है। पर क्या हो रहा है कि ये जो बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस वो ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो स्टैग्नेंट हुआ है, उसमें कोई भी आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो सिर्फ प्राइसिंग पावर्स के वजह से हो रहा है। यानी एक्चुअल में ये जो सिगरेट कंपनीज है वो कंटिन्यूअसली उनकी जो सिगरेट की प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहती है, इसीलिए एक्चुअल में ये जो
पैट है या जो ईबिट आप देखोगे सिगरेट बिजनेस का पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर थोड़ा ग्रो हो रहा है, जिसके डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। पर बाकी जो सारे बिजनेसेस आप देखोगे तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो सिगरेट बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है वो यूज कर रहे हैं। और सबसे आप देखोगे तो सबसे पुअर उनका जो होटल का बिजनेस है, वो कैश कंज्यूम करता है, पर उसके कंपैरिजन में आप देखो तो कोई भी आउटपुट नहीं है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी कम है। इसके अलावा आप देखो तो उनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है, तो एफएमसीजी का बिजनेस बिल्ड करना इतना इजी नहीं है, और इसीलिए आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है ये बिजनेस में वो काफी कम है कंपेयर टू बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि एचयूएल हो गया या आप देखोगे तो नेस्ले हो गया। अभी हम सारे डिटेल्स देखते हैं, अलग अलग जो बिजनेस सेगमेंट्स है आईटीसी के, उसमें कितने उनके जो मार्जिन है वो देखेंगे। इसके अलावा लास्ट 5 इयर्स में हर एक जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें कितनी ग्रोथ आई है ये भी हम कंपेयर करेंगे, और टोटल जो रेवेन्यूज है इसके कंपैरिजन में हर एक जो बिजनेस सेगमेंट है आईटीसी का वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये रेवेन्यू साइड भी देखेंगे और सिमिलरली ईबिट के साइड भी देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उनका जो फर्स्ट सेगमेंट है एफएमसीजी सिगरेट का बिजनेस, उसकी लास्ट 5 ईयर में रेवेन्यू की आप ग्रोथ देखोगे तो एक्चुअल में डी ग्रो हुआ है 7% से। उसके बाद में आप एफएमसीजी का बिजनेस देखोगे तो वो 5% से ग्रो हुआ है, होटल का बिजनेस 7% से, एग्री बिजनेस 6% से, और जो पेपर और पैकेजिंग का बिजनेस है उसमें 2% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और ओवरऑल बिजनेस में आप देखोगे तो 5% में रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद में अभी हम ईबिट की ग्रोथ देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल में यहाँ पर रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं हुआ है, सिगरेट बिजनेस के जो वॉल्यूम्स है वो भी ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, पर यहाँ पर ईबिट में थोड़ा ग्रो हुआ है। लास्ट 5 इयर्स में लगभग 5% का यहाँ पर ईबिट में ग्रो हुआ है, और इसका जो रीजन है वो प्राइसिंग पावर का है, यानी यहाँ पर जो सिगरेट बिजनेस है उसमें उन्होंने कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है उनके प्राइजेस में। जो एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है, यानी जो एक्चुअल में एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग, जैसे कि आशीर्वाद आटा हो गया, कैंडीमैन हो गया, या उनका ईपी नूडल्स, ऐसे बहुत अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स है, तो उसमें एक्चुअल में ग्रो हुआ है 36% का ग्रो हुआ है। पर इसका जो बेस है ये बिजनेस का वो काफी छोटा है, यानी आप ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन में आप देखोगे, यानी रेवेन्यू के साइड और ईबिट के साइड पे भी देखोगे तो काफी कम है। रेवेन्यू के साइड आप देखो तो 22% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, और ईबिट के साइड आप देखो तो सिर्फ 2% का है। और इसका रीजन यही है कि यहाँ पर जो मार्जिन है एफएमसीजी अदर्स ये बिजनेस में वो काफी कम है कंपेयर टू सिगरेट बिजनेस, क्योंकि सिगरेट बिजनेस के जो मार्जिन 66.89% के है, और जो एफएमसीजी अदर्स बिजनेस के जो मार्जिन है वो सिर्फ 3% के है। इसीलिए आप देखोगे तो एफएमसीजी बिजनेस को ग्रो होने के लिए बहुत समय लग सकता है। टोटल ईबिट के कंपैरिजन में आप देखोगे तो जो सिगरेट का बिजनेस है वो फिलहाल में भी 84% का जो प्रॉफिट से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एफएमसीजी अदर बिजनेस सिर्फ 2% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी काफी समय लग सकता है यहाँ पर ग्रो होने के लिए। और जो एक्चुअल में ईबिट का मिक्स है वो चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय यहाँ पर लग सकता है, और इसीलिए इमीडिएटली आईटीसी के बिजनेस को जो वैल्यूएशन है वो बेटर नहीं मिलेंगे। इसके बाद में अभी हम जो आईटीसी के बाकी सेगमेंट है उसके डिटेल्स देखते हैं। होटल के सेगमेंट में आप देखो तो 20% का यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई देगा, पर एक्चुअल में ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप लास्ट 10 ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में डी ग्रो हुआ है ये बिजनेस। इसके अलावा ये बिजनेस का कंट्रीब्यूशन देखोगे आप ईबिट में तो सिर्फ 0.82% का है, और ये जो होटल का बिजनेस है वो आप देखोगे तो वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस का ईबिट का जो मार्जिन है वो भी काफी कम है, और जो आरओसी है वो भी आप देखो तो वो काफी कम है। इसके बाद में आप एग्री का बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो यहाँ पर ईबिट में डी ग्रोथ हुआ है 2% का, मार्जिन यहाँ पर लगभग 8% के मार्जिन से, रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा बेटर है 18% का है, और ईबिट मिक्स में आप देखोगे तो 4% का है। और लास्ट जो सेगमेंट है पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस, यहाँ पर ईबिट का जो ग्रोथ हुआ है वो 7% का है लास्ट 4 इयर्स में। ईबिट के जो मार्जिन है वो बेटर है, आप देखो तो 21% के यहाँ पर मार्जिन है, और ईबिट मिक्स में भी आप देखोगे तो लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू मिक्स में लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 5 इयर्स में आईटीसी का जो बिजनेस है उसमें लगभग आप देखो तो 10% की ग्रोथ हुई है ईबिट में, और टोटल बिजनेस के जो ईबिट मार्जिन है वो आप देखोगे तो लगभग 33% के हैं। अभी हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे कि एचयूएल के जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है आईटीसी के जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स थे, ताकि आपको सारे डिटेल समझ जाएगा कि एचयूएल का जो बिजनेस है उसको ओवरऑल बहुत ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है। उनका जो पी है वो लगभग 60-65 टाइम्स क्यू है, और आईटीसी का जो पी है वो आप देखोगे तो सिर्फ 13-15 टाइम्स क्यू है। ये आपको ये टेबल से काफी डिटेल में समझ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो एचयूएल का जो होम केयर का बिजनेस है वो लास्ट 5 इयर्स में जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो लगभग 5% का है, 4.75% का है। ईबिट का ग्रोथ आप 19% का देख सकते हो,
और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन है। तो मार्जिन आप देखोगे तो एक्चुअली 18% के मार्जिन है, और सारे जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें आप देखोगे तो मिनिमम 16% से ज्यादा ही उनके मार्जिन है। रेवेन्यू मिक्स में आप देखोगे तो होम केयर का जो बिजनेस सेगमेंट है वो 34% कंट्रीब्यूट करता है, और ईबिट उसका जो मिक्स है यानी टोटल ईबिट के कंपैरिजन में होम केयर का जो बिजनेस सेगमेंट है वो लगभग 29% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये उनका फर्स्ट सेगमेंट हो गया। इसमें भी आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो काफी बेटर है कंपेयर टू आईटीसी के जो एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट्स के मार्जिन है। इसके बाद में अभी आप जो ब्यूटी और पर्सनल केयर का सेकंड सेगमेंट देखोगे तो यहां पर भी जो मार्जिन है वो 28% के मार्जिन है। ये जो बिजनेस सेगमेंट है हालांकि थोड़ा कम ग्रो हुआ है, उसका जो ईबिट है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वो 5% से ही ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटी और पर्सनल केयर का सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन आप देखो थोड़ा ज्यादा है, 55% का है, जैसे कि आईटीसी के केस में उनका जो सिगरेट का बिजनेस था वो लगभग 84 to 85% का था। पर एचयूएल के केस में ये जो सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है इनका जो एक्चुअल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई है वो आप कंपेयर करोगे आईटीसी का सिगरेट बिजनेस छोड़ के जो बाकी सारे बिजनेस सेगमेंट्स है इसके कंपेयर में काफी बेटर है। और इसीलिए आप देखो तो ये जो वैल्यूएशन है वो फिलहाल में मार्केट आईटीसी को नहीं दे रहा है और एचयूएल को काफी बेटर वैल्यूएशन दे रहा है। और उसके बाद में आप थर्ड सेगमेंट देखोगे जो फूड और रिफ्रेशमेंट का सेगमेंट है, तो यहाँ पर जो ईबिट का ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में वो लगभग आप देखोगे तो 9% का हुआ है, और जो ईबिट के मार्जिन से वो भी आप देखो तो 16% के मार्जिन से, और ईबिट जो मिक्स है यानी ये सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन वो लगभग 14% का है टोटल उनके ईबिट में। ओवरऑल बिजनेस आप देखोगे तो कंप्लीट जो बिजनेस है एचयूएल का वो लास्ट 5 इयर्स में लगभग 17% से ग्रो हुआ है, और ये आप कंपेयर करोगे आईटीसी से तो आईटीसी का जो बिजनेस है वो लगभग 10% से ग्रो हुआ है। एचयूएल के कंप्लीट बिजनेस के जो मार्जिन है वो आप देखोगे तो वो लगभग 22% के है। तो यहाँ पर जो आईटीसी के मार्जिन है ओवरऑल बिजनेस के वो थोड़ा बेटर है, पर आरओसी जो है वो कंप्लीट बिजनेस का वो काफी कम है। तो ये जो सारा हमने एनालिसिस किया आईटीसी के जो सारे सेगमेंट्स है, एफएमजीजी का सेगमेंट, सिगरेट का सेगमेंट, एग्री सेगमेंट, इसके अलावा पेपर और बाकी जो सेगमेंट्स है इनका कंप्लीट हमने आरओसी देखा कि हर एक सेगमेंट जो है वो आरओसी कितना जनरेट करता है। इसके अलावा उनका जो ईबिट का मार्जिन है वो भी हमने देखा, और ये हमने कंपेयर किया एचयूएल के बिजनेस के साथ। उनका टोटल आरओसी आप देखो तो 100% से ज्यादा है। इसके अलावा उनके जो अलग अलग सेगमेंट्स के जो मार्जिन है कंपेयर टू आईटीसी एफएमसीजी का सेगमेंट वो काफी बेटर है, और मुझे लगता है कि यही मेजर रीजन है कि एचयूएल को ज्यादा वैल्यूएशंस मिल रहे हैं कंपेयर टू आईटीसी। तो आईटीसी जब तक उनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो कंप्लीटली बिल्ड नहीं करता, यानी प्रॉफिट्स के टर्म में जब तक एक्चुअल में जो कंट्रीब्यूशन है एफएमसीजी बिजनेस का आईटीसी के केस में वो बढ़ नहीं जाता, तब तक आईटीसी के कंप्लीट बिजनेस को यहाँ पर वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आप आपके पोर्टफोलियो में क्या आईटीसी को होल्ड कर रहे हो, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपको लगता है कि ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में बाय करना चाहिए या नहीं? इसके रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको और कुछ जो स्टॉक्स है उनके कंपैरिजन के वीडियो चाहिए होंगे या कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के वीडियो चाहिए होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस के, तो यहाँ पर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। सारे डिटेल समझ जाएंगे आईटीसी के बिजनेस मॉडल के बारे में और एचयूएल के बिजनेस मॉडल के बारे में, और कौन सा यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है वो कंपेरेटिवली बेटर है।